ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए अंतिम समय का बहुत सुंदर बाबा ने इशारा बताया है कि बच्चे, इस समय बहुत सुंदर आ गया है। क्यों न इस तरह सोचें, आप चिंतन करो। ऐसा सुंदर भाग्यवान आत्माओं के हाथ में समय आया है जो हम जन्म जन्म के लिए जैसा पद चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। एक जन्म के पद प्राप्त करने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, तनाव भरी मेहनत होती है। जॉब मिल जाती है फिर भी कितनी टेंशन होती है। ये हम सब जानते हैं दुनिया में कि धन कमाना कितना भारी काम हो गया है, और भगवान सब कुछ सहज दे रहा है, भाग्य निर्माण कर रहा है। तो ये समय हमारे हाथ से ना निकल जाए। बाबा ने बहुत पहले कह दिया था कि अंत समय में दो तरह की लाइनें लगेंगी। एक वो जो सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, सब कुछ ले लिया बाबा से, आया था बाबा देने, हमने सब कुछ ले लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। और दूसरे पश्चाताप के, जिसमें वो लोग बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे, पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया, हमें रोशनी मिली, हमने जान लिया। हम सब कुछ जानते थे कि ये समय संगम युग का बहुत वैल्यूबल है, एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। सब कुछ जानते हुए भी हमने समय को बर्बाद किया। तो बाबा कहते अंत समय में वो भी आत्माएं बहुत पश्चाताप करेंगी। हम समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं, अपने आप से बातें करें कि मेरा संगम युग का समय कैसा बीत रहा है। व्यर्थ में, उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में, यहां वहां की बिना मतलब की बातों में कैसे बीत रहा है, या प्रभु के चिंतन में। क्योंकि कईयों के पास समय बहुत होता है लेकिन उन्हें यूज करने का समय नहीं होता है। वे बिता देते हैं ऐसे ही टाइम, केवल सोकर नहीं, गपशप लगाकर नहीं, फोन पर रह करके नहीं, यहाँ वहां की गंदी साइड देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाबा ने कहा यदि इस टाइम को हम पास करेंगे तो आने वाले समय में समय भी हमें पीछे छोड़ देगा। क्योंकि जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो कितना आनंद आएगा जब इस समय को हम सफल करेंगे। जन्म जन्म हमें असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, जन्म जन्म कभी हार नहीं खाना पड़ेगी हमें, सदा खुशियों का जीवन व्यतीत हो जाएगा। जन्म जन्म 5000 वर्ष तक ऐसा सुंदर बीज इस समय हमें अपने अंदर डालना है। तो क्या बाबा ने कहा बीज डालना नहीं आता, अगर टाइम है तो उसे सफल करो, नहीं है तो कर्मों में उसे सफल करो, परंतु करो उसे सही श्रेष्ठ समय में। कर्मों में अच्छे अच्छे अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास की बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि समय को डिफाइड करना इतना सहज नहीं है। समय तो बीत रहा है, पर समय हमें कोई दे करके जा रहा है या हमसे कुछ लेकर के जा रहा है, नेगेटिविटी दे करके जा रहा है या परम आनंद दे करके जा रहा है, ये हमारा अपना प्राइवेट विषय है। सब अपना अपना जीवन में विचार करें, संगम का समय मुझे कैसे व्यतीत करना है। सवेरे सवेरे भगवान से जो परम सदगुरु बनकर के जो बैठता है, भोलानाथ बनकर के बैठता है, उससे क्या क्या ले लेना चाहिए। सारा दिन मुझे किस तरह से ईश्वरीय ज्ञान का पालन करना चाहिए, अपने मन बुद्धि को अच्छा अभ्यास देते हुए पूरे समय को व्यतीत करना चाहिए। जो वास्तव में जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान की डेफिनेशन यही है कि जो अपने समय को सफल करता है वही बुद्धिमान है। आपको यदि कोई विशेष कार्य करना है, काम 1 घंटे का है और 2 घंटा लगाते हैं, तो आप ध्यान दें, आपका भविष्य सुंदर नहीं होगा। और आपका काम 1 घंटे का और आप 40 मिनट में करते हैं, कहीं पर भी आप काम कर रहे, तो आपके बड़े आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, आपको आगे बढ़ा देंगे। तो समय को महत्व दें। वास्तव में समय आपको महान बना देगा, समय आपको सफल कर देगा। और अगर कोई मनुष्य समय को महत्व नहीं देता है व्यक्ति, तो समय आने पर समय उसका साथ नहीं देता। ये बहुतों को देखा भी गया, हम सब देखते हैं। कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन लास्ट में सब खेल बिगड़ गया। ये इस टाइम बीज
डालने की बात है। यदि बीज अच्छा नहीं डाला तो टाइम ने, समय ने साथ नहीं दिया। अब तो युग परिवर्तन का समय आ रहा है। समय को सफल करें, ये सफलता का आधार है। जन्म जन्म की सफलता प्राप्त करने का समय है। ये युग अब बदलने वाला है। सुंदर भविष्य का निर्माण करने का समय है। तो स्वयं को हम परमात्मा सेवा में, परमात्मा की याद में अपने जीवन को, अपने समय को सफल करें। एक बात हमेशा याद रखें कि हमें अपने इस तपस्या मास के, इस संगम युग के श्रेष्ठ समय में स्वयं को, बाबा ने कहा है कि भले शरीर को याद नहीं करना, परंतु शरीर की देखभाल हमें जरूर करनी है। क्योंकि आज हम सब देख रहे संसार की स्थिति, चाहे दुनिया में तमाम बीमारियां, अनेक बीमारियां ऐसी ऐसी आ गई जो व्यक्ति परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो बाबा ने कहा हमें शरीर को तो संभालना ही है, उसकी देखरेख तो करनी ही है, परंतु उसमें मोह ना हो। बस इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखते हुए हम तीव्र पुरुषार्थ जरूर करें। समय से सोएं, समय से उठें, तो आपका जीवन बहुत सुंदर श्रेष्ठ बन जाएगा और आपका ब्रेन बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो बाबा मुरलियों में भी कितनी प्यारी प्यारी बातें बताते कि बच्चे, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोचो, आज तक दुनिया में हमने सबने पढ़ा है, सुना है, देखा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन बाबा हम बच्चों से कह रहे कि बच्चे, समय तुम बच्चों का इंतजार कर रहा हो। यदि दुनिया में कोई हमारा इंतजार करता है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसको पता है कि आप आएंगे समय पर और आपका आते ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो सोचो, गहराई से सोचो कि समय जिसका इंतजार कर रहा हो वो कितने महान होंगे। कहावत तो यही है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम वेस्ट फॉर नन। तो हम कितने महत्व, बहुत महान है कि समय हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत सुंदर टाइम चल रहा है। तो हम अपने महत्व को जानते हुए समय को सफल करना सीखें। तब हम समय से पहले संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। संपन्न माना सभी खजानों से फल, और हमारी आत्मा की 100 डिग्री बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो क्या हम इतना महत्व समय का जानते हैं, या हम समय को इतना महत्व देते हैं, या हमारा समय अलबेलेपन में व्यतीत होता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि समय बहुत सुंदर और हम ऐसे ही बिता दें और हम अंत में फिर पश्चाताप की लाइन में खड़े हों कि इतना सुंदर समय आया था, भगवान भाग्य बांटने आया था, भगवान अपना सब कुछ देने के लिए आया था, परंतु हम अज्ञान की नींद में सोए रहे। तो ऐसा पश्चाताप का समय हमें ना देखना पड़े, तो अपने एक एक सेकंड को देखें। और यदि कोई आपसे व्यर्थ बातें करने आता है, या आप स्वयं छोटी मोटी बातों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, तो वास्तव में, या सवेरे के समय को सो करके निकाल देते, मन में ढिलाई आ जाती है, इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या है, तो वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग ये भी समझते, बुद्धिमान समझते कि तेज नहीं चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, परंतु ये समझदारी नहीं है। क्योंकि अब भगवान सब कुछ देने के लिए आ रहा है, तो हमें उससे सब कुछ लेना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। तो समय भाग्य बनाने का भी है, समय वरदान प्राप्त करने का भी है, और समय जन्म जन्म के संस्कारों का बीज डालने का है। समय को सफल करेंगे तो हर जन्म में आप सफलता के अधिकारी बन जाएंगे, और हर जन्म में हमें लगेगा कि हमारा अच्छा समय चल रहा है। तो ऐसे समय को सफल करते हुए हमें अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करते हुए जाना है।
यदि कर्मेंद्रियों का कहीं लगाव है, स्थिति डगमगा रही है, तो बाबा ने कहा कि हलुगा अभी तैयार नहीं है, क्योंकि हलुगा जब तैयार हो जाता है तो अपना किनारा छोड़ देता है। इसलिए बाबा ने कल की मुरली में पूरा एक आईना जैसा बताया था। बाबा ने कहा चेक करो बच्चे बार बार, कहीं आंखें धोखा तो नहीं दे रही हैं, कहीं मुख धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं कान धोखा तो नहीं दे रहा है। एक एक इंद्रियों का बाबा ने कहा चेक करो कि न्यारी हो गई है, तैयार हो गई है, क्योंकि हमें ऊपर उड़ना है, बाबा के पास जाना है। तो इतनी आसक्तियों से कर्मेंद्रियां फ्री हो जाएं। कोई भी प्रकार की आसक्ति इस दुनिया की मुझे खींचे ना। ये मुझे अपने आप से महसूस करना है, देखना है कि कहीं हमारी बुद्धि भटकी तो नहीं है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है कि आंखें भाई कितने रूप से धोखा देती हैं। वो एक रूप से थोड़ी धोखा देती, नाम रूप में थोड़ी बाबा कहते कि धोखा दिया। कोई चीज भी देखी और मन हुआ कि चलो उठा करके खा लें, तो आंखों ने देखा, तभी तो जीवा क्या हुई, फंस गई और खा भी लिया। तो ये आंखें कितनी इंद्रियों को धोखा देने का काम करती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिविलाइज, किसी को देखा, कौन सा भाव जागृत होगा, कभी नफरत का होगा, कभी हीनता का भाव जागृत होगा, कभी कौन सा भाव जागृत होगा। तो क्यों देखा? क्योंकि देखा हमने। अगर आप आत्मा देखते थे तो हर आत्मा बाबा का बच्चा है, तो सब हम एक परिवार के हो गए। यदि जब आत्मा देखेंगे तो नफरत का भाव, हीनता का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा आंखें कितने रूप से धोखा देती हैं। तो आज बाबा ने कहा कि हमारी आंखें इतनी सिविलाइज हो गई कि हम बाबा से अपनी नजरें मिला सकते हैं, और उन नजरों के द्वारा हम अपने अंदर कितना सुकून महसूस करते हैं, भरपूर होते जाते हैं। तो संपन्नता का दूसरा लक्ष्य है भरपूरता का अनुभव करना। तो वास्तव में हम सभी ब्राह्मण बच्चे, बाबा के महान तपस्वी बच्चे, वो भरपूरता का अनुभव तो करते ही हैं, क्योंकि जैसे योग में बैठते तो एक सुकून की, एक शांति की अनुभूति होती कि सचमुच हमने वो प्राप्त कर लिया जो हम बाबा से प्राप्त करना चाहते हैं, जो करने आए हैं। तो ऐसा तो सभी को अनुभव होता ही होगा। इसलिए हम भी बाबा कहते, हम सभी बच्चे भी उस संपूर्णता की ओर तो जा ही रहे हैं। बस अपने पुरुषार्थ को हमें सुंदर बनाते चलना है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते चलना है। और जिसको वास्तव में सुंदर अनुभव होता हो, आप जरूर हमें बताइए कि हमें सुन करके या योग करके बहुत सुंदर अनुभूति होती है। तो जरूर ऐसी सुंदर अनुभूति करें, एक संतुष्टता की स्थिति हो, अंदर से एक तृप्त आत्मा। तो बाबा कहते तब कहेंगे संपूर्णता की ओर हम जा रहे हैं। और यदि आत्मा तृप्ति नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अनेक प्रकार के जब भाव होंगे हमारे, तो बाबा कहेंगे कि वो तृप्ति ही, वो संतुष्टि नहीं है, तो संपन्नता बहुत दूर है। इसलिए संपन्न स्थिति माना ही बाप समान स्थिति, और बाप समान स्थिति माना आज बाबा ने जैसे कहा, कितना सुंदर बात इस श्लोकन में, सरलता का गुण धारण करो। संपन्न होते हैं उतने ही हम सरलता के रूप को हम धारण कर लेते हैं, जैसा चाहो वैसा हम मुड़ जाते हैं। कहीं भी कोई भी प्रकार की देह अभिमान की अकड़न ना रहे, इतना सरल रहे हम। तो सरलता ही बाबा को बहुत प्रिय लगती है, और यही हमें संपन्नता की ओर ले जाती है। इसलिए बाबा कहते अपने आप को देखो कि हम कितने संपन्नता की ओर पहुंचे हैं, और यदि नहीं पहुंचे हैं तो अपने आप ही बात करने हैं, क्योंकि समय अनुसार अब हम क्या मेहनत करें। तो कम से कम बाबा हम सभी बच्चों को अभी भी सूक्ष्म में मदद करने के लिए बैठा हुआ है, और बाबा से सकाश लेना है। तो वो कब लेना है? तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले, क्योंकि बाबा ने कहा कृष्ण भी पैदा होते तो वो अमृत वेले। एक बाबा ने नया राज बताया, कितनी बड़ी भविष्यवाणी की बाबा ने कि कृष्ण कब पैदा होते, रात को 12 बजे नहीं, वो तो अमृत वेले पैदा होते हैं। तो ये भी एक
बेहद की घड़ी में ही अमृत वेला कहेंगे ना। सत्युग के जैसे भोर आने के माना कि कृष्ण आएंगे, तो अमृत वेले, अब समय अमृत वेले का चल रहा है, तो अमृत वेले बाबा हमें सकाश दे करके मदद कर रहे हैं। इसलिए बाबा की सकाश को अपने अंदर खींचना, यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा से सकाश लेकर के अपने अंदर तो हम भर सकते हैं। और भरेंगे कैसे? तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात अव्यक्त मूल्य में बताई थी कि यदि बाबा से सकाश लेना है, तो यदि हम देवभान में होंगे तो सकाश नहीं मिलेगी। उसके लिए मुझे अपने स्वरूप को कैसा बनाना होगा? बाबा के जैसा। तो सूक्ष्म स्वरूप जो है, अंतक वाहक जिसको बाबा कहते, अंतर्वाहन, फरिश्ता स्वरूप में वो अंतर्वाहन बनते हुए जब यहां से हम उड़ते हैं, तो यहां से हम सीधे फरिश्ते स्वरूप में नहीं पहुंच जाते, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो कभी छाया के रूप में दिखाते कि सूक्ष्म शरीर है, तो वो हमारा अंतर्वाहन है। और उससे हम वतन में जाते हैं बाबा के पास, और वहां हर एक के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्थिति की ड्रेस वहां पर है। तो उस फरिश्ता स्थिति को हम धारण करते हैं। जैसे साकार बाबा के समय जब बाबा पुरुषार्थ करते थे, जैसे ही राज खुला कि सूक्ष्म वतन में भी बाबा हैं, और वो बाबा बहुत लाइट प्रकाशवान हैं। तो बाबा को जानने की एक इच्छा थी कि ऊपर वाला कैसा है। तो जब संदेशियों से पूछते थे कि वो तो बहुत लाइट वाला है, उस समय फरिश्ता ड्रेस का पता ही नहीं था। तो बाबा ने सोचा कि इसका मतलब कि वो मेरा संपूर्ण रूप है और ये पुरुषार्थी स्वरूप है, और इस स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ बाबा ने किया। ठीक इसी तरह हम सभी बाबा के बच्चों को भी इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि योग बल को जमा करते जाना है, तो हमारी भी स्थिति वही प्राप्ति होती जाएगी। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहता है, और सभी पेपरों को हम अपने आप ही क्रॉस करते जाएंगे। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो कोई भी पेपर, कोई भी परीक्षा, कोई भी समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकेगी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।